स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। ओम्स लॉ का आप नाम सुने होंगे, सुना होगा आपने 10 में भी, 12 में भी है आपको पढ़ना, तो गौर से ध्यान देना है। 10 में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन 12 में आपको उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ओम साइमन्स ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रिलेशन बताया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। तो ओम साइमन्स ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रिलेशन बताया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। अब ये क्या रिलेशन है, हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा किया। वी हैव फुल्ली एक्सप्लेन्ड अबाउट द पीडी और आपने अच्छा भी लाइक भी किया, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप लाइक करते रहेंगे और हमें सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, और आपका सहयोग हमारा सहयोग, हमारा सहयोग आपका सहयोग, यानी कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो हमें ज़्यादा एंजॉय मिलता है और उसमें हम ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा जो ये ओम्स लॉ की बात हम लोग करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ ने उन्होंने रिलेशन दिया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका हमने आपको एक्सप्लेन किया, पूरा डिफाइन कर चुके हैं। दोनों दो फिजिकल क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है, और उसी रिलेशन को ओम्स ने अच्छा से एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस पर आई डिपेंड करता है, और उसके लिए सराउंडिंग जो कंडीशन है नेचर का, वो भी उसका रिलेटिव टर्म होता है। वो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक जो रिलेशन है वो भी उसका रिलेटिव होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, वातावरण में मेन जो इफेक्टेड टर्म जो होता है वो टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर से हर चीज़ इफेक्टेड होता है। तो उसी तरह से कोई भी मेटालिक की बात हम करते हैं, जो कंडक्टर है वो, तो वो भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, और वो इफेक्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी इफेक्ट करता है। सिंपली आप लोग सोचते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। ये आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप जान लीजिए। और सराउंडिंग अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो फ्लो ऑफ करंट विल बी ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो उसी को वेल डिफाइंड ओम्स ने किया, और उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच संबंध को बताया। अब क्या संबंध है, तो सबसे पहले कंडीशन उन्होंने दिया कि हमारे आसपास का जो फिजिकल कंडीशन है विल बी कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन विल बी कांस्टेंट, इट मीन्स टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। इट मीन्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो नथिंग विल बी हैपेंड, देन एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट। तो उसी को हम लोग फिजिकल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, और जब उसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो अरेंज कर दिया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस एट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा, तो यहाँ पर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहाँ से रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट का जो डिपेंडेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो उसका करंट का भी फ्लो। यानी कहने का मतलब आप सामान्य आप घटना घर में भी देख सकते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का फ्लो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। यानी कि वोल्टेज इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट है।
वोल्टेज को हम लोग तो वोल्ट को ही वोल्टेज भी कह देते हैं। घरेलू डोमेस्टिकली वी आर एक्सप्रेस्ड इज वोल्टेज, यानी कि डोमेस्टिक टर्म में ये वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। वोल्ट से ही वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज जो अगर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है थ्रू द कंडक्टर विल बी ऑल्सो इंक्रीज। इफ द वोल्टेज विल डिक्रीज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो विल बी डिक्रीज। इट मीन्स ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज करेगा। और उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन दिया गया है एट नेचुरल, यानी कि फिजिकल कांस्टेंट पोजिशन। फिजिकल कांस्टेंट में क्या लिया गया, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल जो इन्वायरमेंट का जो कांस्टेंट टर्म है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। अगर टेम्परेचर इफेक्टेड होगा, टेम्परेचर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, हमारा एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो चेंज होगा। अब समर के सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर सीजन में तो टेम्परेचर घट जाता है, तो वी आर ऑल्सो इफेक्टेड ना, हम लोग उससे प्रभावित होते हैं ना। सिमिलरली कंडक्टर इज ऑल्सो इफेक्टेड एंड सो वी कैन से दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। जो दो पॉइंट के बीच जो अप्लाइड किया गया उसके बीच को रिलेशन। अब इसके आधार पे जो हमारे पास जो ये कंडीशन आया, उस कंडीशन के आधार पर हम क्या आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, इसका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। हम लोग किसके और जिक्र करेंगे, किसके बारे में स्पेशली बताएंगे, तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अब हमारे पास क्या कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन में बताया गया यहाँ पर हम लोग बताएंगे V वर्सेस I बताएंगे। जो ओम्स लॉ के आधार पे हमारे पास जो कंडीशन है और उसमें बताया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन हम लोग कांस्टेंट टी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये तो हमने जनरल यानी यूनिवर्सल टर्म में ले लिया। यहाँ पर ये जनरल टर्म में आ गया, जो इससे रिलेटेड होगा टर्म, जो करंट या कंडक्टर से रिलेटेड होगा, उसका हम लोग कांस्टेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर और लिखेंगे V इक्वल टू आई आर लिखते हैं। वेर क्या है, वेर जो है आर इज कांस्टेंट which is called रेसिस्टेंस, और इसको क्या बोला गया, रेसिस्टेंस बोला गया। अब यहाँ पर और आ जाएगा, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर हमारे पास आ गया, R इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई हो जाएगा। ये जो आपको आ रहा है V R क्या है, तो रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस से ओम्स लॉ के बारे में जो हमने आपको बताया, इस तरह से V वर्सेस I, V इक्वल टू आई आर, जहाँ R क्या है तो कांस्टेंट है, तो कि ये कंडक्टर से रिलेटेड बात किया गया, यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर का रिलेशन की बात नहीं किया गया। उस कंडीशन में ये फॉलो करेगा, तो V वर्सेस I और V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V बाय आई, और इसी को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं।